श्री कृष्ण 30वां अध्याय देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल वनिष्ठ कर देता है, जिसके लिए वह बड़ा शोक करता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा इसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि में मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिन जिन योनियों में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मनाने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कारणवश नार की योनि में जन्म लेने पर भी वहाँ से विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। उनके पालन पोषण की चिंता में इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं तथा दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से ग्रस्त पुरुषों के घर में दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त रहता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही बहुत सुख मान लेता है। जहाँ तहाँ यह भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाना होता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, तब यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपना पालन पोषण में असमर्थ देखकर वह स्त्री पुत्र आदि इसके पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कर्पण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें स्वयं पाला हुआ था वह ही इसका पालन नहीं करते। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मनोमुख होकर घर में पड़ा रहता है। कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है और श्वास प्रवास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास में वशीभूत हो जाने से उसके बुलाने पर भी यह नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर यह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। ये यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर इस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो जाता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घास वानल और लूओं से यह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त
बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती है, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना पड़ता है और वह जहाँ जहाँ थककर गिर जाता है, मूर्छा आ जाता है, चेतना आने पर फिर उठता है। इसी प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग में अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियाँ आदि इसके बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी में कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खिंचवाई जाती है। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है तथा जल और गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यह सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंध तामिश्र और रौरव आदि नरकों की भी अनेक प्रकार की यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वह यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणी के से द्रोह करके एकाग्रचित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देवविहित कुफल इस नरक को में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो जाता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त रहता है वह अंध तामिश्र नरक में जाता है, जो नरकों के चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं वह शुकर कुक्रादि योनियों में जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम के अनुसार भोगकर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि को जन्म लेता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 30वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।